बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को मुबारक हो। नेपाल की गवर्नमेंट ने अपना नया नक्शा पास कर दिया है और भारत को काला पानी के साथ साथ कई और इलाकों से भी हाथ धोना पड़ गए हैं। मजीद ये कि 12 जून 2020 को पाकिस्तान में मौजूद एक चीनी सफारतकार की ट्वीट के मुताबिक बहुत जल्द कश्मीर भी इंडिया के हाथों से निकलता नजर आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। नाजरीन मोहतरम, मौजूदा कशीदगी भारत और चीन के माबेन ना है, बल्कि ये अमेरिका और चीन की प्रॉक्सी वार का एहतमाम है जो 1950 से चली आ रही है, जिसमें भारत बेचारा मुफ्त में रगड़ा जा रहा है और एक एक करके अपने इलाके चीन के हवाले करता जा रहा है। अमेरिकन CIA के प्रोजेक्ट तिब्बत 1950 के खुफिया डॉक्यूमेंट्स मंजर आम पर आ गए हैं और अगर इन डॉक्यूमेंट्स का मुतालिया दो किताबों नंबर 1 इनटू तिब्बत बाय थॉमस लेड और नंबर 2 तिब्बत द CIA एंड द साइनो इंडियन वॉर बाय ब्रूस राइडल से मिला कर किया जाए तो मौजूदा सूरत हाल वाजिया हो जाती है और इस चीज का भी इशारा मिल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं CIA के 1950 में बनाए गए खुफिया प्रोजेक्ट ऑपरेशन तिब्बत की, जो कि 250 सफात पर मुश्तमिल है। CIA के इस ऑपरेशन के तहत चेयरमैन माओ के खिलाफ KMT को CIA, इंडिया और बरतानिया ने सपोर्ट करना था। KMT से मुराद कोमिंटैग है, जिसको नेशनल पार्टी ऑफ चाइनीज नेशनलिस्ट भी कहते हैं। ये 1923 में बनी थी। दलाई लामा बुद्ध मत में बड़े रूहानी पेशवा को कहते हैं। CIA के इस प्रोजेक्ट के मुताबिक 1949 में दलाई लामा नंबर 14, जिसका असल नाम टेनजिंग गेस्टो है, को तिब्बत से निकालकर इंडिया में लाना था और इसे नई दिल्ली के एक धर्मशाला में रखा गया। दस्तावेज के ऐन मुताबिक तिब्बत की एक जिला वतन हुकूमत भी कायम की जाती है, जिस जिला वतन हुकूमत के बाकायदा वजीर आजम और वुज़रा इस वक्त भी इंडिया में मौजूद हैं। इस दस्तावेज के मुताबिक CIA इस चाइना की गद्दार तंजीम को बाकायदा लाखों डॉलर की फंडिंग भी करती रही है। इसके बाद CIA ने पूरी दुनिया के अहम मीडिया को हायर किया और इस चाइना की गद्दार तंजीम के जाली सरबराह को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इन दस्तावेजात के मुताबिक दलाई लामा के भाई को CIA ने ट्रेनिंग देनी थी और फिर उसने तिब्बत में गुरिल्ला वॉर करनी थी। 2017 में भारत चीन और भूटान के दरमियान दुखलाम के मामला में इसलिए कूदा था कि भारत को दुखलाम खोने की सूरत में अपनी 7 रियासतें हाथ से जाती नजर आ रही थीं। 2017 का ये तनाज़ा 75 दिन तक जारी रहा था, जिसमें भूटान ने खुद इंडिया को मदद के लिए दावत दी थी, लेकिन चीन ने इस दफा 2020 में ऐसी मंसूबा साजी की है कि नेपाल और भूटान वगैरह अब मदद के लिए भारत को नहीं बुलाएंगे, बल्कि नेपाल तो भारत के खिलाफ हो गया है। दोस्तों, ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर भारत खामोशी से काला पानी, लद्दाख और आने वाले दिनों में कई और इलाके चीन को दे देगा और इस दफा तो चीन इंडिया के सारे पानी के निजाम को भी अपने कब्जा में कर लेगा और भारत को हमेशा के लिए नथ डाल दी जाएगी। नरेंद्र मोदी के इस वक्त हालात बहुत टाइट हैं, क्योंकि RSS इस पर दबाव डाल रही है कि तिब्बत, नेपाल और कई और इलाके भारत के हाथों से निकल रहे हैं। पर बेचारा नरेंद्र मोदी अब क्या कर सकता है, मां सवाए चुप रहने के और चीन के हाथों मार खाने के। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हसूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दें।